तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था उसका सिस्टम उसको अजीब सा मिशन देता है कि हाँ भाई 100 लड़कियों से रिजेक्ट होना है। तो ये सब वो देख रहा रहता है। उतने में जो उसका क्लास का ना जो बेल है ना, बेल बज जाता है तो उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ता है और जल्दी से खींच के ले जाता है कि चल यार हमारा क्लासरूम देख रहे भाई बेल बज गया भाई, जल्दी चलो वरना वो कम्युनिटी टीचर और स्टूडेंट टीचर भाई हमारा जान निकाल लेगी। उसके बाद से शुरू होता है क्लासरूम में जहाँ पे जो इनके टीचर है जो कि असल में एक ड्राइंग टीचर है, वो मतलब अटेंडेंस लेती है सारे बच्चों का नाम लेती है। फिर आ जाता है इसका नाम हमारे मेन कैरेक्टर का यानी मेंग फैन, उसका पूरा नाम है। तो उसका नाम आता है, एक बार चिल्लाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 2 बार चिल्लाती है, दूसरे बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 3 बार चिल्लाती है, तीसरे बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसको लगता है कि हाँ भाई शायद वो आज भी एब्सेंट है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है मेंग अपने दोस्त के साथ और कहते नहीं मैम प्रेजेंट मैं यहीं पर हूँ। और उसका दोस्त बताती है कि हाँ यार माफ़ कर दीजिए, ये दोस्त एक नंबर कमीना मोटा है, पता नहीं कौन से सदमे में खो गया था रास्ते में बैठ के, मतलब रास्ते में खड़े खड़े पता नहीं क्या सोचने लगा था। और यहाँ पे इनके जो टीचर रहते हैं इनका नाम क्यून ई रहता है और इनसे कहते हैं अच्छा भाई तू आज भी लेट आया ना, लेट आने का तुझे पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट ये कि तेरा 10 मार्क्स है ना, तेरा 10 मार्क्स कट हो जाएगा। ये सुनने बाद दोनों थोड़े से शौक में आ जाते कि अरे यार 10 मार्क्स चला गया। उसके बाद जाके आराम से अपने सीट पर बैठ जाते हैं। यहाँ टीचर है ना अपना लेक्चर चालू करती है और ये ड्राइंग के टीचर थे, लेकिन भाई हमारे स्कूल में जैसे ड्राइंग होता है ना कि हाँ भाई साली 5 में से 6ठी तक के बच्चों को, ऐसा नहीं है, ये बल्कि हायर लेवल का है जहाँ पे ना अच्छे से आपको ना ड्राइंग से रिलेटेड हर चीज़ डिटेल में बताया जाता है। हम मतलब ड्राइंग से रिलेटेड जो भी आपको प्रोफेशनल वगैरह चाहिए ना वो सब आप मतलब सीख सकते हैं इनका क्लास वगैरह अटेंड करके। तो ये सबसे रिलेटेड सब कुछ चीज़ बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने अलग ही मतलब दुनिया में खोया है, अपने सिस्टम के बारे में पूरा सोच रहा है। उसका दोस्त रहता है ना वो भी पूरा ना ड्राइंग बनाता है, इसी टीचर का ड्राइंग बनाता है, ऐसा चुड़ैल उसको चुड़ैल के रूप में बनाता है और कहता है कि हाँ भाई ये चुड़ैल ही हमेशा रहेगी। भाई कितना जोर से चिल्लाए भाई, सारे बच्चों के सामने चिल्लाई भाई, इज्जत का फर्द हो गया। मेरी क्रश सामने बैठी थी, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। ये औरत 30 साल की है, देखने से नहीं लगती, देखने से भाई कम से 20 साल की जवान लड़की लगती है जिसके पीछे भाई 15-16 साल का लड़के भी पागल है। लेकिन भाई क्या करे कमीनी औरत, मैं क्या बताऊं। तो सुन रहा ना भाई, मेरे दोस्त सही बोला ना मैं। लेकिन उसका दोस्त यानी मोटा एकदम अलग ही सदमे में है, वो अपनी मतलब इनर वर्ल्ड में जो उसका जो सिस्टम है ना उससे ऑन करके बातें कर रहा है। यहाँ पे इसका दोस्त उसे आवाज़ देता कहता है भाई क्या हुआ भाई, सदमे में चल गया भाई, टीचर ने इतना तुझे बुरा डांट दिया। भाई मैं भी ऐसा डांट खाया हूँ भाई, मुझे तो इतना बुरा नहीं लगा, तुझे किस बात का इतना बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मेंग है ना अपने इनर माइंड में रहता है, अपने सिस्टम के जरिए वहाँ पे मिशन देखता है, उसका दिमाग खराब रहता है और कहता है भाई ये कैसा मिशन है भाई, 100 लड़कियों से रिजेक्ट होने का, भाई पागल है क्या भाई, कौन पागल करने जाएगा भाई, मेरे पास भी कोई इज्जत वगैरह भाई 100 से भाई इतना भी मतलब हाँ मालूम मैं मोटा हूँ, उतना अक्ल वगैरह नहीं है, कुछ खास मुझे नहीं आता। लेकिन भाई मैं 100 को मतलब प्रपोज मांगूँ तो भाई ऐसा नहीं कि 100 को 100 रिजेक्ट कर देंगी और भाई अगर जानबूझ कर होना चाहूँगा तो भाई इसमें मेरी इज्जत का फायदा हो जाएगा। भाई हमेशा सिस्टम रहता है ना कमाल के भाई इसे ग्राउंड फॉर मतलब पूरे मिशन देते हैं। लेकिन भाई तू कैसा मिशन दे रहा है, इतना फालतू मिशन दे रहा है। और ये मिशन पूरा करने में भाई हैंड प्लस जो मैं बता रहा था ना वो हैंड स्पीड प्लस था, मतलब हाथ की जो स्पीड है ना वो तेज हो जाएगा। जिस बात पे और चिल्लाता कहते कि हाँ भाई पहली बात मिशन फालतू है और मिशन भी अगर मान लो कि हाँ भाई मैंने पूरा कर लिया, मैंने लड़कियों से रिजेक्ट हो गया, बदले में क्या भाई मेरा हैंड का जो स्पीड है ना भाई वो तेज हो जाएगा। भाई बाकी सबका सिस्टम है भाई क्या क्या चीज़ मिलता है, कमाल के ना मैजिकल वेपन मिलता है, लड़कियाँ मिलती है जो उनके साथ आने के बाद ना मिशन पूरा करती है और भाई मेरा हैंड का स्पीड तेज होगा। भाई मालूम है ना हैंड का स्पीड किस चीज़ में ज़्यादा मतलब काम आता करने के, और भाई मुझे फालतू सा दे रहे। और सदमे में आता कि हाँ भाई अगर मैं 100 लड़कियों से रिजेक्ट हो जाऊँगा तो भाई मैं जिंदगी भर सिंगल रहूँगा। और भाई अगर 100 लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद मेरा हाथ का स्पीड बढ़ेगा ना तो भाई मालूम है ना हाथ के स्पीड से क्या क्या होगा। भाई खाली मैं है ना अपना हाथ पकड़ के मतलब अपने हाथ से खाली अपना झुंझुना हिलाता रहूँगा। भाई नसीब ही खराब है। उसके बाद अपनी इनर माइंड से बाहर निकलता है और जैसे बाहर निकलता है अपना हाथ लेता है और देखता है कि हाँ भाई मुझे ना एक मिला था, मतलब एक लड़के से रिजेक्ट हुआ था ना, तब भाई थोड़ा सा हाथ का स्पीड ऐसा प्लस हुआ था, ऐसे मेरे सिस्टम में लिख के तो आया था, चेक करता हूँ वो अपना हाथ हिलाने लगता है, जोर जोर से हिलाने लगता है। और उसके बाजू में उसका जो दोस्त है ना वो बैठा देखता है, सोचता है भाई ये क्या कर रहा है, भाई इतना अश्लील काम क्लास के बीच में शरेआम कर रहा है। उतने में उसकी जो टीचर है ना दूर से वो भी नोटिस करती है, जोर से देखती है भाई ये क्या अजीब कांड कर रहा है और जोर से उसका नाम चिल्लाती है। यहाँ पे वो भी घबरा जाता है, देखता है भाई क्या हुआ भाई, किसने, टीचर ने आवाज़ दिया। और टीचर को देखता है भाई जो टीचर है ना इसको घूर घूर के एकदम गुस्से में देखे जा रही है और इसकी फट के चढ़ के अरे बाप रे अब मैं गया, अब ये टीचर मेरी कीमा और भरता सब बना देगी। ये भी अपने बेंच से उठता कहते कि हाँ टीचर क्या हुआ, आपने मुझे आवाज़ दिया क्या। ये सुन तो उसके टीचर वही हमेशा की तरह सब बच्चे का इसे एकदम चुड़ा सा समझते एकदम गुस्से में रहने वाली टीचर है। तो भी गुस्से में कहते कि हाँ यार सुन 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 मुझे मालूम है कुछ दिन का जो लेक्चर था ना तूने मिस कर दिया और मुझे किसी ने कहा ना तू भाई पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करे। पॉइंट्स मतलब है जो रफ ड्राइंग है ना वो तो कलेक्ट करता हमारा आगे वाला जो हिस्टोरिकल रिलेशन है ना, जिसको हम हिस्टोरिकल ड्राइंग बनाएंगे, हिस्टोरिकल चीज़ों का, हिस्टोरिकल कपड़ों का, तो उसके बारे में ना तो ड्रॉ फोटोज़ वगैरह कलेक्ट कर रहा था। तो भाई कहाँ है वो सारे फोटोज़ वगैरह। ये सुनने के बाद यहाँ पे सदमे में आ जाता है कि साला किस पागल ने भाई किस कमीने ने भाई हमारे टीचर को बता दिया कि भाई मैं ऐसा कर रहा था। मैं इनको क्या बताऊँ भाई, घर पे बैठने के बाद मैं खाली नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल, सविता भाभी और नोटी अमेरिका खाली देख रहा था। भाई ये सब कौन करेगा भाई, ये सब
नहीं कर रहा था मैं। तब उसके टीचर बोलते अरे साले मोटे क्या हुआ भाई, जोर से बोल भाई, जोर से बोल, मुझे कुछ सुनाई दे रहा, अच्छे से बोल, क्या कर रहा था भाई, कहाँ है भाई, तूने कलेक्ट किया कि नहीं। तो ये सुने मोटा बोलते कि हाँ हाँ मैडम मैं कर रहा था, ऑलमोस्ट हो चुका, थोड़ा सा बाकी है, बस थोड़ा सा और बाकी है, कुछ दिन का टाइम दीजिए। तो ये सुने उसकी टीचर बोलते अच्छा अच्छा ठीक है, अगला जो लेक्चर रहेगा ना उसमें भाई हम तेरा ही जो सारा ड्राइंग वगैरह ना हम वही यूज़ करेंगे अपने लेक्चर में, तो चल भाई तुझे टाइम, हाँ 3 दिन का टाइम दे, 3 दिन बाद जो लेक्चर रहेगा ना उसमें हम तेरा ड्राइंग यूज़ करेंगे। तो ये सुने देवी कहता है ओके टीचर, लेकिन सदमे में आ जाता है कि अब गया भाई, अब मैं गया, ये ऊपर वाले तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता भाई, मैंने तेरे क्या बिगाड़ा था, अब मैं कहाँ से इतना जल्दी सारा ड्राइंग वगैरह कलेक्ट करके ला के इनको दूंगा। उसके बाद सीन शुरू होता है रात में, लगभग लाइब्रेरी वगैरह में आता है सारे फोटोज़ वगैरह कलेक्ट करने, और 3 घंटा उसको लग जाता है और उसका दिमाग खराब कि हाँ भाई थोड़े बहुत खाली हिस्टोरिकल फोटोज़ मुझे लाने में, हिस्टोरिकल कपड़ों के जो फोटोज़ देना वो लाने में भाई मुझे 3 घंटा लग गया। लेकिन भाई वो टीचर को भाई ये सारे फोटोज़ तो भाई मैंने इंटरनेट से निकला, तो भाई ये तो ऐसा दिखा नहीं सकता, उनको भाई अपने हाथों से बना हुआ चाहिए, तभी जाके विश्वास करे कि हाँ भाई मैंने बनाया है। मतलब भाई 3 घंटा कलेक्ट करने में लगा, 3 घंटा भाई मुझे बनाने में भी लग जाएगा, कोई बात नहीं यार, मोटे की ज़िंदगी यही झंड कर ही लेते हैं हम लोग। और पेन पेंसिल निकालता है और पेपर वगैरह निकालता है, बनाना चालू करता है, और लेकिन सभी नोटिस करता है उसका जो हाथ है ना बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहा है, जो किसी ने पहले भी नोटिस किया था। और साथ ही में इसका हाथ है ना ऐसा जोर जोर से ना खाली तेज हिलता नहीं, बल्कि कोई काम करने में ना इसका हाथ बहुत तेज है, कुछ ही मिनट में ना आराम से पूरा एक ड्राइंग काफ़ी अच्छे से बना लेता है, जो देखने वाली ये खुश कि अरे वाह क्या बात है यार, मतलब इतना अच्छा, मतलब इतना फटाफट मैंने ड्राइंग बना लिया। और तभी ध्यान से सोचने पर उसको याद आता है कि हाँ भाई जब मेरी क्रश ने मुझे रिजेक्ट किया था ना उस समय भाई मेरे को स्किल में मिला था, उसमें ना हैंड स्पीड्स प्लस हुआ था, 1 प्लस हुआ था, तो कहीं भाई यही तो नहीं है, मतलब हैंड स्पीड जो प्लस होने से भाई हाथ का स्पीड प्लस होगा, ऐसा भाई मुझे लगा ही था। अब भाई मैं कंफर्म हो गया मेरा हाथ का स्पीड ना बहुत ज़्यादा तेज हो गया, तो भाई एक बार और ट्राई मार के देखता हूँ, शायद हो सकता है मैं एक ही बार यूज़ कर पाऊँ। तो और ट्राई मार के देखता है तो है ना एक और ड्राइंग बनाता है, तो वो ड्राइंग भी ना कुछ ही मिनट में आराम से काफ़ी अच्छे से बन जाता है। तो खुश हो जाता है, समझ आता है कि नहीं भाई मैं शायद मतलब मेरे पास एबिलिटी अब ज़िंदगी भर के लिए आ गई है, मेरा हाथ का स्पीड है ना बहुत तेज़ हो गया, जैसे जैसे और मिशन करूँगा तो और तेज़ होता जाएगा। और खुश हो जाता है कि नहीं भाई हाथ है ना खाली गंदा काम यूज़ करने में, खाली वो हिलाने के काम में नहीं आता, बल्कि ना अच्छे अच्छे काम में भी आता है, सारा काम है ना बाड़े में तेज़ी की स्पीड सब कर सकता हूँ। इसके बाद सारा ड्राइंग बने के ले जाऊँगा, वो चुड़ैल टीचर को दे दूँगा, चुड़ैल टीचर भी ढाम करके फंस के साले ने मतलब सच में लेकर आ गया है, मतलब इसके बाद तो भाई मेरा ही राज होगा। और अपने सिस्टम से माफ़ी मांगता हूँ, कहता अरे भाई मेरे सिस्टम मुझे माफ़ कर दे, मुझे लगा भाई तो बेकार सिस्टम है, किसी काम का सिस्टम नहीं है, एक नंबर का ना तो नल्ला सिस्टम, लेकिन नहीं भाई तो कमाल का सिस्टम है, तूने क्या कमाल की एबिलिटी दी है। और सोचता कि हाँ सबसे पहले जो चुड़ैल टीचर का जो काम है ना सारा ड्राइंग भाई सारा ड्राइंग पहले वो बना लेता हूँ, फिर जाकर टीचर को दिखा दूंगा और भाई बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। बस थोड़ा सा भाई कम सोऊंगा और रात भर थोड़ा सा जग के भाई कर लूँगा, तभी उसका दिमाग में था भाई क्यों भाई मैं आराम से सोऊंगा, भाई पूरा मैं आराम से सोऊंगा, भाई जगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आसपास भर भर के लड़कियाँ सारे लड़कों को जाकर प्रपोज मारता हूँ और रिजेक्ट हो जाऊँगा, रिजेक्ट होगा भाई तो फिर मुझे और भी भाई मेरा जो हाथ का स्पीड है और भी प्लस हो जाएगा। तो आसपास देखने लगता है, देखते कि हाँ भाई ढेर सारी लड़कियाँ है, भाई किसको जाऊँ, किसको सबसे पहले प्रपोज मारूँ, लेकिन तभी शांत हो जाता है, कहता नहीं भाई ये तो थोड़ा सा बुरा रहेगा भाई, मतलब सीधे जाऊँगा बेशर्म बन के किसी भी लड़की को जिसको मैं जानता नहीं उसको प्रपोज मारूँ तो वो तो रिजेक्ट तो कर देगी, लेकिन सब सोचेंगे भाई कितना ठरकी आदमी सारे लड़कों को जाकर रिजेक्ट मार रहा है, तो भाई मेरा इज्जत का भाई फालूदा हो जाएगा भाई ये तो, लेकिन मतलब समझो भाई इज्जत का फायदा हो जाएगा तो भाई बहुत बुरा मुझे लगेगा। लेकिन भाई अगर चुड़ैल टीचर का होमवर्क करके भी यानी सारा ड्राइंग बना के नहीं दिया तो भाई वो तो अलग से भाई क्लासरूम में सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगी, तो वहाँ अलग से भाई मतलब बेइज्जती हो जाएगी, मतलब यहाँ करूँ वहाँ करूँ तो बेइज्जती तो हो जाएगी। इसलिए काम करता हूँ भाई यहीं जाता हूँ अपने बेशर्मी के हदें पार करके सैलेड को जाकर प्रपोज मारूंगा और अपना स्पीड बढ़ाऊंगा। इसलिए सुंदर लड़कियाँ तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम सबसे रिजेक्ट होने, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।